देखिए, ये लेक्चर 1 है जर्नल मैथ्स का, जिसमें हमने डेफिनेशन करनी है और साथ में डिस्कस करना है ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह। तो सबसे पहले सेट को डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, सेट क्या होता है? सेट असल में कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब कि जो कलेक्शन आप ले रहे हो वो प्रॉपर एक्सप्लेन होनी चाहिए और फिर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होगी। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। इस डेफिनेशन का मेन मतलब ये है कि सेट के लिए आपने 3 बातें पूरी करनी हैं। एक, आपने देखना होता है कि क्या उसमें कलेक्शन है, ये कंडीशन 1। दूसरी बात आपने क्या पूरी करनी है, वो चीज़, वो कलेक्शन वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब एक्सप्लेन होना चाहिए, वो चीज़ क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन। थर्ड क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, इक्वल नहीं होंगे। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, नॉट इक्वल। अगर ये 3 बातें पूरी हो गई, कंडीशन नंबर 1 पूरा हो गया, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तब आप एम्प्लाइज करोगे कि वो चीज़ क्या बनेगी? सेट बनेगी। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं? एग्ज़ाम्पल की तरफ। A member of a collection of, एग्ज़ाम्पल 1 देके, a collection of class 9 student, क्लास 9th स्टूडेंट। आपने कितनी बातें पूरी करनी है? 3। सबसे आते हैं पहले के ऊपर, वो क्या होनी चाहिए? कलेक्शन। वो क्या होगी? कलेक्शन। देखिए, क्लास 9th में ज़ाहिरी बात है कि क्लास है तो कलेक्शन होगी, एक से ज़्यादा होगी। पहली बात पूरी होगी, 2 कलेक्ट मैंने लिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइन होगी। अब देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब, देखिए अब क्लास 9 की स्टूडेंट अगर आप ले उसमें हर बंदे की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, मेल फीमेल वगैरह जो भी होगी इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी होगी। थर्ड बात आपने क्या पूरी करनी है? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इस वजह से ये क्या होगा? सेट बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ क्रिकेट टीम। मेंबर ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। अब हमने कितने बात ये पूरी करनी है? 3। पहली बात क्या पूरी करनी है? वो कलेक्शन होनी। कलेक्शन का मतलब एक से ज़्यादा। टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कलेक्शन हो गई। इसको 2 टिक लगाए जी कि ये बात पूरी हो गई। फिर हमने वेल डिफाइन करना होता है। वेल डिफाइन का मतलब कि वो एक्सप्लेन होगी। ज़ाहिर बात है जब प्लेयर है तो पहले से एक्सप्लेन होंगे कि जी ये फ़लाना खिलाड़ी है, ये फ़लाना खिलाड़ी है, तो दूसरी बात भी पूरी होगी। थर्ड चीज़ हमने क्या डिस्कस करनी है? वो चीज़ डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। हर बंदा एक दूसरे से प्लेयर क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। नॉट इक्वल होते हैं, हर बंदा एक दूसरे से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं? सेट इम्प्लाइज कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखूँगा जो कि सेट नहीं बनेगा, उसकी तरफ आते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल को देखें। अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, मैं एक शाहीन यहाँ पे मैंने लिखा, एक अहमद लिखा और दूसरा लिखा ओवैस।
अब देखिए यहाँ पे कितनी बातें पूरी करनी है आपने, 3। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, कलेक्शन, बिल्कुल कलेक्शन है, पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात आपने क्या पूरी करनी होती है, वेल डिफाइन। आप देखिए ये वेल डिफाइन नहीं है, आप कहोगे कि किस तरह। देखिए अगर आप ये शाहीन को देखें, ये फीमेल का भी नेम हो सकता है और मेल का भी नेम हो सकता है, ठीक है। ये डिफाइन नहीं है कि शाहीन कौन है, लड़का है या लड़की है, फीमेल और मेल दोनों का नेम पॉसिबल है। तो इस वजह से ये चीज़ बात पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से ये सेट नहीं बनेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर। फिर रिप्रेजेंटेशन, ये मैं लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। A set is denoted by capital letter, मतलब बड़े हरूफ तहज्जी A B C D अप टू सो ऑन, Z तक आप दे सकते हैं। और उसके लिए जो ब्रैकेट यूज़ किया जाता है सेट के लिए, ये ब्रैकेट यूज़ किया, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सम वेल नोन सेट लेके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नंबर की इब्तिदा 1 से स्टार्ट हुई है, यानी पहला नंबर क्या आया हुआ है 1, फिर इसके बाद आया है 2, फिर अप टू 9 तक नंबर पहले से आ चुके थे, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ये काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे इसको, लेकिन इसमें 10 नहीं था क्योंकि ज़ीरो की ईजाद नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये बना कि नेचुरल नंबर कुछ इस तरह से होंगे 1 2 3 अप टू 9 तक, लेकिन जैसे ही ज़ीरो ईजाद होगा तो इसमें 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, सिमिलरली 20 अप टू सो ऑन। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हो गए जिसकी नोटेशन किसी की जाती है कैपिटल एन से। तो देखिए इसके बाद एक और नंबर आ गया, अब देखिए वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, इसको बोलते हैं, इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, यानी ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, होल नंबर, क्योंकि नंबर अब कंप्लीट हो गए, इस वजह से इस नंबर का क्या पड़ा नाम, होल नंबर। इसके बाद आते हैं, देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आएगा, वो नेचुरल में भी है होल में भी है, लेकिन 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे इससे -1 आएगा। यानी ऐसे नंबर जो कि +1 -1 दोनों हो, यानी +1 भी हो -1 भी हो, साथ में 0 भी हो, +2 -2 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर को बोलते हैं इंटीजर। कुछ लोग Z से डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल I से, यानी ऐसे नंबर जिसमें +1 भी हो -1 भी हो, +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर। कौन से नंबर बोलते हैं, इंटीजर। ओके, फिर अगर आप देखें, फिर नंबर में भी कुछ नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 0 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। इसमें प्लस माइनस भी पॉसिबल है, प्लस माइनस भी पॉसिबल है, कोई मसला नहीं, प्लस माइनस भी पॉसिबल है। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 6 2 से डिवाइड होता है, ठीक हो गया, और 8 2 से डिवाइड होता है, ठीक हो गया जी। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब देखिए, अब ऐसे नंबर, इसका मतलब है कि फिर इसमें कुछ इवन नंबर भी अंदर आ गए,
ठीक हो गए, कुछ इवन नंबर भी अंदर आ गए। ऐसे नंबर जो कि जैसे कि +-1 है, +-3 है, ये ऐसे नंबर है, फॉर एग्जांपल +-9, +-11, ये ऐसे नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। कैपिटल आई से इसकी नोटेशन की जाती है, उसी कैपिटल ओ से। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ तक ओके। फिर ऐसे नंबर हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और एक खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ डिवीजन होती है उसकी, ठीक है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है। 11, 13, 15 नहीं है क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड, हमने कहा कि एक 1 से डिवाइड होगा, ये एक अपने आप से। 17 अप टू 1। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं जी? प्राइम नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सेट ए गिवन है, आपको सेट बी गिवन है, आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं, इसको मैंने 1 नाम दिया, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए यूनियन बी देख के सबसे पहले आपने ए की वैल्यू लगानी है, 2, 3, 5, 7, 11। फिर दरमियान में यूनियन आएगा, फिर आपने बी की वैल्यू लगानी है, 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन का मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब होगा कि ए के आएंगे, यानी ए के अंदर लगाओगे, बी की भी लगाओगे। अगर कॉमन है उसको आपने 1 टाइम लगाना होगा, यानी 2, 3, 5। पहले मैं सारे ए के लिख देता हूँ, 7, 11। फिर बी में जो बचत होगी वो भी डाल लेते हैं। एक 3 उठाया है, इधर बिल्कुल लिखा है, 5 भी उठाया है, कोई मसला नहीं, 7। ये तीनों कॉमन थे, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसमें से हमने एक लेना है, एक और क्या लेना है, 9। अब तरतीब देते हैं, यानी छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11। ये आपकी यूनियन हो गई। यानी यूनियन में ए के लिखने, बी के लिखने, जो कॉमन है उसको आपने एक बार लिखना है। अब आते हैं सेकंड की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा, पहले आपने ए की वैल्यू लगानी है, 2, 3, 5, 7, 11। फिर आपने दरमियान में इंटरसेक्शन लेके आना है, फिर आपने बी की वैल्यू, यानी 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन का मतलब, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब ये होगा कि जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, दोनों में जो आ रहा है कॉमन का मतलब दोनों में, एक आपने 3 उठाना है, दूसरा 5 उठाना है, और फिर आगे क्या उठाना है, 7 भी उठाना है। तो 2, 3, 2, 3, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, कॉमन कौन कौन से आ रहे थे, 3, 5, 7, ये आपके कॉमन आ गए। इससे आपका फर्स्ट स्लाइड क्या हो गया, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट। ओके, इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो। ओके।